हमारी चेतना की इस विशेष वैज्ञानिक यात्रा में आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो प्राचीन योग विज्ञान और आधुनिक न्यूरोबायोलॉजी का सबसे सुंदर संगम है। मित्रों, योग शास्त्र में एक प्रक्रिया का वर्णन आता है, प्राण का ऊर्ध्वगमन, यानी हमारे भीतर की जीवन ऊर्जा को नीचे के केंद्रों से उठाकर ऊपर मस्तिष्क की ओर ले जाना, जिससे अन्य अनेकों विशेषताओं के साथ ही व्यक्ति की आंखों में एक विशेष तेज और वाणी में एक अद्भुत सम्मोहन या आकर्षण पैदा होता है। अक्सर लोग इसे केवल एक आध्यात्मिक धारणा मानते हैं, लेकिन आज मेडिकल साइंस के नज़रिए से हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से अपनी बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को ऊपर उठाकर अपनी आँखों और अपनी आवाज़ की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से समझिएगा। मित्रों, हमारे चिकित्सा विज्ञान में एक द्रव होता है जिसे CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। यह द्रव हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से लेकर हमारे मस्तिष्क तक लगातार ऊपर और नीचे की ओर बहता है। इसे विज्ञान में क्रैनियोसैक्रल रिदम कहते हैं। जब एक व्यक्ति लगातार मानसिक डर, तनाव, वासना या अत्यधिक नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है तो उसका नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक मोड यानी स्ट्रेस मोड में आ जाता है। इससे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। लेकिन जब योग विज्ञान के अनुसार प्राणायाम और ध्यान के जरिए रीढ़ को सीधा रखकर गहरी सांसें ली जाती हैं तो यह सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक पंप की तरह काम करता है। यह आपके तंत्रिका तंत्र की बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी प्राण शक्ति को सीधे आपके मस्तिष्क के उच्च केंद्रों जैसे पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों की ओर धकेल देता है। इसी को योग में प्राण का ऊर्ध्वगमन कहा गया है। अब बात करते हैं कि इस ऊर्जा के ऊपर उठने से आपकी आँखों में वो चुंबकीय आकर्षण कैसे आता है। हमारी आँखें सीधे हमारे मस्तिष्क का विस्तारित हिस्सा हैं। जब प्राण शक्ति मस्तिष्क के अग्रभाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में पहुंचती हैं तो हमारी आँखों की ऑप्टिक नर्व और आँखों के आसपास की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं में रक्त का और ऑक्सीजन का प्रवाह संतुलित हो जाता है। विज्ञान कहता है कि जब आपका मस्तिष्क शांत और अत्यधिक केंद्रित होता है तो आपकी आँखों की पुतलियाँ और आँखों से निकलने वाले सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय तरंगें सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क को सीधे प्रभावित करती हैं। योगपरक भाषा में कहें तो जब प्राण आँखों में थमता है तो आपकी नज़रों में भटकाव बंद हो जाता है और उसमें एक स्थिर, गहरी और चुंबकीय एकाग्रता आ जाती है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। और हमारी वाणी का क्या रहस्य है? मित्रों, हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली 10वीं कपाल तंत्रिका, जिसे वेगस नर्व कहते हैं, वो हमारे दिल और फेफड़ों से होती हुई हमारे वोकल कॉर्ड्स से जुड़ती है। जब आपकी प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है और आपका चित्त शांत होता है तो वेगस नर्व पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। इसके सक्रिय होते ही आपके वोकल कॉर्ड्स में एक खास तरह का कंपन पैदा होता है। आपकी आवाज़ में एक गहरा बेस और ठहराव आ जाता है। तब आप जो बोलते हैं वो केवल शब्द नहीं होते, बल्कि उन शब्दों के पीछे आपकी प्राण ऊर्जा की शक्ति होती है। यही कारण है कि जब कोई सात्विक या उच्च ऊर्जा वाला व्यक्ति बोलता है तो उसकी वाणी में एक सम्मोहन होता है। लोग उसे घंटों सुनना चाहते हैं। विज्ञान इसे वोकल कोहेरेंस कहता है। तो दोस्तों, हम इस चुंबकीय ऊर्जा को कैसे जगाएं? इसके लिए योग और विज्ञान इन दो नियमों को अनिवार्य बताते हैं। पहला, स्पाइनल अलाइनमेंट यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। बैठते या काम करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। झुकी हुई रीढ़ ऊर्जा के प्रवाह को रोकती है, जबकि सीधी रीढ़
क्रेनियोसेक्ट्रल पंप को सुचारू रूप से चलाती है। दूसरी, खेचरी मुद्रा का सरल रूप और प्राणायाम। जीभ को तालू से लगाकर जब आप स्थिर होते हैं या इसी मुद्रा में अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स और वेगस नर्व सीधे स्टिमुलेट होते हैं, जिससे वाणी में गंभीरता आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आकर्षण कोई बाहरी मेकअप या दिखावा नहीं है, ये आपके भीतर बहने वाली बायो एनर्जी का सही दिशा में प्रवाह है। अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर बहने से रोकें, इसे ऊपर उठाएं। कमेंट बॉक्स में आज अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरी आंतरिक ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, या जय श्री कृष्णा। इस शुद्ध वैज्ञानिक और योग परक वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने सभी अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। सजग रहें, अपनी प्राण शक्ति को पहचानें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।